इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 और दूसरा बिंदु B जिसके कोऑर्डिनेट है x1 के बीच की दूरी 5 इकाई है, आपको जो है x का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, और इसका लेंगे हम स्क्वेयर रूट। x2 यहाँ पे कितना है x, और फर्स्ट इसमें जो x1 है ये है 1, x माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 1 है और y1 भी 1 है, और इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, और ये बराबर है किसके, 5 के, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई है किसके बराबर है, 5। अब यहाँ पे जो लेफ्ट में अपना स्क्वेयर रूट है, आगे जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर, यानी कि इसको जो है यहाँ पे अगर आप स्क्वेयर रूट को कैंसिल करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वेयर। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वेयर। अब 1 माइनस 1 जीरो होता है, जीरो का स्क्वेयर करेंगे तो जीरो रहेगा, आगे क्या है 5 का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। अब जब भी स्क्वेयर रूट कैंसिल करते हैं तो जो प्लस होगा ये 5 होगा, ये प्लस और माइनस दोनों का हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 जो है यहाँ पे किसका रहेगा, प्लस माइनस 5। एक बार अगर हम प्लस लेते हैं यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 प्लस 1 यानी कि 6। एक बार यहाँ पे जो है माइनस 5 लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 1 आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 4। तो इसमें x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा क्वेश्चन 1 का, ये ऑप्शन बी माइनस 4 और 6, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें व बकरियां हैं, तो उसने कहा कि उसके जानवरों की संख्या 120 आँखें और 180 पैर हैं, तो उसके पास कितनी मुर्गियां होंगी हमें बताना है। यहाँ पे जो भैंस है इसको मान लिया हमने x, भैंस को x मान लेते हैं, और जो दूसरा है मुर्गी है इसको मान लिया हमने y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो अगर आप बात करते हैं भैंस 2 आँखें होती हैं तो 2x हो गया, और बात करें नेक्स्ट है यहाँ पे मुर्गी, उसकी भी जो है 2 आँखें होते हैं तो 2y हो गई, और इनका टोटल सम 120। पैरों की अगर हम बात करें तो भैंस के 4 पैर होते हैं तो 4x, और जो मुर्गी है इसके 2 पैर होते हैं तो ये हो गया अपने पास 2y, और इन दोनों का सम है 180। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और हमें जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, उसके पास कितनी मुर्गियां हैं, मुर्गियों की अगर आपको संख्या निकालनी है तो आप इसको सोल्व करके x और y दोनों निकाल सकते हैं। जैसे इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन है मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 120। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 2y से 2y कैंसिल, 4x में से 2x माइनस गए तो 2x, 180 में से 120 को माइनस करेंगे 60, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 30 आएगी। अब इसको उठा के आप कौन सी भी इक्वेशन में रख लीजिए, मान लिया ऊपर वाले में रख लेते हैं, तो 2 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 120, या 2 और 30 की मल्टीप्लाई 60 होती है, 60 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 120 माइनस में 60 यानी कि 60। तो यहाँ से जब y सोल्व करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे 60 को डिवाइड करेगा 30, तो y की वैल्यू भी 30 आ गई, x भी 30 आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट है इसका। क्वेश्चन 3, यहाँ पे अपने पास 2 समीकरण दी गई है, इनके हल आपको बताने हैं कि कौन सा हल होगा। अब इसके लिए अगर आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, पहले ऑप्शन ए लेंगे फिर बी सी सारी डी। अब इसमें जैसे ऑप्शन बी लेके देखते हैं, बी ऑप्शन वैसे इसका राइट है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस, तो x की जगह पे रख दिया a, y की जगह पे माइनस b, तो a माइनस बी आगे भी a माइनस बी है, बिल्कुल सही। दूसरा a इंटू एक्स यानी कि a इंटू ए, और बीच में है माइनस b इंटू बी की जगह माइनस b, a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वेयर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस b स्क्वेयर, तो ये बन गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आगे भी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, ये भी राइट है। तो थर्ड जो क्वेश्चन होगा इसमें ऑप्शन राइट है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे BPL के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डैश योजना शुरू की थी, यानी कि कौन सी योजना शुरू की, तीर्थ दर्शन, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हिमालय क्षेत्र जहां ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन विशेषता आकर्षित हुए और तत्पश्चात इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कौसानी और छावनी कस्बे और स्वास्थ्य आश्रय जैसे कि शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा,
लेसडाउन और रानीखेत आदि विकसित किए। यहाँ संदर्भित क्षेत्र हैं, ये कौन सा क्षेत्र जो है संदर्भित है, तो ये है लघु हिमालय, ऑप्शन बी राइट इसमें। क्वेश्चन 6, हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा जो है जलीय स्तर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा 6 में। क्वेश्चन 7, एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है जिसके अंकों का योग 3 है। तो मैंने संख्या के अंक मान लिए x और y, तो इसके अंकों का जो योग है x प्लस वाई कितना हो जाएगा 3, और वो संख्या कितनी होगी 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 10x प्लस वाई के रूप में। अब इसने बोला कि यदि उस संख्या में जो है 9 जोड़ दिया तो 10x प्लस में y में अगर 9 ऐड करते हैं तो इसके अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो जो 10x प्लस वाई था वो 10y प्लस x हो जाएगा। अब जो x वाला है वो लेफ्ट में आएगा, y वाला भी लेफ्ट में आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, और 9 जो आगे जाके माइनस का, 10x में से x को माइनस करेंगे 9x, ना y प्लस का है 10y माइनस का है, तो माइनस का 9y बचेगा -9। अब सभी 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो 9 से करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 1। अब पहली जो इक्वेशन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। बस आप इसको सोल्व कर लेना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x 1 आ गया, y 2 आ गया, तो इसमें जो संख्या बनेगी अपने पास है x y थी संख्या, तो ये संख्या बन गई अपनी 12। तो इसमें जो राइट आंसर है क्वेश्चन 7 में ऑप्शन ए राइट होगा। 21 नहीं आएगा, 21 तो नई संख्या बनी थी वो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डैश एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड है। इसमें उभयनिष्ठ ऑक्साइड कौन है Al2O3, ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन 9, सारा मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला है यह 9 देशों में फैला है, बिल्कुल गलत है ये। सेकंड है कि इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के 2 गुने से भी ज़्यादा है, ये सही है। तो क्वेश्चन 9 में बी ऑप्शन राइट होगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन 10, महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है। तो महाभारत के जो है 11वें अध्याय में भगवत गीता है। क्वेश्चन 11, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के ने आधार कार्ड बनाम निजता को खतरा पर अपने ऐतिहासिक फैसले में यह कहा कि आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है। अपवाद, अब अपवाद कौन सा है इसमें, पहला है विद्यालय में प्रवेश, बिल्कुल सही। पहल योजना के लिए गलत। जेई नीट यूजीसी और सीबीएसई परीक्षाएं सही। कॉरपोरेट प्रमाणीकरण ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है कि 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन 12, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल डैश में पारित किया। ये किया था 31 मार्च 2016 में। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। सलाल जल विद्युत जम्मू कश्मीर परियोजना है, तो पहले जो है ये क्या है, बिल्कुल सही। दूसरा है प्राम्बिकुलम जलाशय, ये तमिलनाडु में ही गलत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्राम्बिकुलम जलाशय कहाँ पर है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में भी इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो 13 में केवल पहले वाला जो है सही होगा। क्वेश्चन 14, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव डैश में समृद्ध हैं। ये है स्लेट में समृद्ध हैं, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 15, बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे डैश का एक मिश्रक बेकिंग पाउडर है, तो ये होता है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी राइट। 16, वर्ष 2018 के अनुसार हरियाणा राज्य में डैश जिले हैं। हरियाणा राज्य में 5 जिले हैं 2018 के अनुसार। क्वेश्चन 17, अब यहाँ पे AYC, DVF, GSI, JPL और आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि आगे कौन से जो है अल्फ़ाबेट आएंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, A में 3 ऐड करेंगे D में 3 ऐड किया G में 3 ऐड किया J में 3 अगर आप ऐड करते हैं तो J में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा M। दूसरा है Y के बाद आ गया Y के बाद V, यानी कि इसमें से 3 माइनस कर दिया। V से 3 माइनस करेंगे S में से 3 माइनस करेंगे P में से जब आप 3 माइनस करेंगे ये भी कितना आएगा M। आगे है C, नेक्स्ट है C में 3 ऐड कर दिया F में 3 I में 3 L में 3 ऐड करेंगे O। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास अल्फ़ाबेट आएंगे MMO। क्वेश्चन 17, राइट आंसर ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 18, विश्व निवेशक शिखर सम्मेलन डैश में हुआ था। ये हुआ था 8 मार्च 2016 में। ऑप्शन सी इसमें राइट है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता श्रेणी बनाता है, यानी कि जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। जैसे कि 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो पहला नहीं बनाता। 0.3 में से 0.33 में से ये घटाएंगे तो पहले आएगा 0.3, फिर आएगा 0.003, ये भी नहीं बनाता। 1/4 में से 1/2 घटाएंगे, 1/8 में से 1/4, यहाँ पे पहले 1/4 एलसीएम आएगा, मतलब नीचे 4, अगले में नीचे 8 आएगा, ये भी गलत। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी। कैसे है, √4 होता है 2, √16 4, √36 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आगे जो आएगा वो भी 2 रहेगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 2, 5, 10, 17। तो देखिए पहले 3 ऐड किया, फिर 5, फिर 7, तो आगे 9 ऐड करेंगे। 17 में 9 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 26। फिर 26 में यदि आप 11 ऐड करते हैं तो 37। तो इसका मतलब अगला जो नंबर होगा यहाँ पे क्या आएगा, 26 होगा। क्वेश्चन 20, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 21, एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी धरातल से 15 मीटर ऊंची एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। यानी कि यहाँ पे एक सीढ़ी इस प्रकार से, इसकी लंबाई 17 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। आपको इसकी जो है दूरी बतानी है आधार की, ज़मीन से सीढ़ी की। अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। अब फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ये होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 एक्स स्क्वायर और 17 का होता है 289। अब 225 इधर प्लस का आगे जाके 225 माइनस का हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी अपने पास कितनी आएगी, 8। तो 21 राइट आंसर ऑप्शन ए। 22, मैंगनीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में, बी ऑप्शन राइट। 23, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा भी नहीं है भाई, तो उक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट। 24, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र डैश द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया था अल्ताफ अली हुसैन के द्वारा, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 25, आई को कूट में 35 लिखते हैं। तो आई जो है 5 पे, वाई 25 पे, आई 5 पे, ऐड करेंगे तो 35। इसी प्रकार ऑफ, ओ आता है 15 पे, एफ 6 पे प्लस 6, यह आ जाएगा 27। तो 27 इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 25 में सी ऑप्शन राइट। 26, बाण भट्ट डैश ने लिखा। बाण भट्ट जो है हर्षचरित ने लिखा, डी राइट। क्वेश्चन 27, अब 16 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड 4 प्लस 7 माइनस 8। अब इसमें साइन चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई की का मतलब क्या है, प्लस, डिवाइड का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब डिवाइड। और बोधमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे तो डिवाइड यहाँ पे कट के नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। आप 4 से काटेंगे तो 2, 16 और 2 को ऐड करेंगे 18, माइनस में 7/2। अब एलसीएम लेंगे 2, 18 दूनी 36, 36 में 7 को माइनस करेंगे 29, 29/2 इसका राइट आंसर होगा। तो 27 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, कोसी नदी, डी ऑप्शन राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाखड़ा नंगल बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। और कौन से राज्य में है ये भाखड़ा नंगल बांध, कौन से राज्य में है और किस नदी के ऊपर बना हुआ है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। 29, निम्नलिखित में से किसका सही अर्थ नैतिकता है। सही अर्थ जो है नैतिक सिद्धांत जो एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 30, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, केवल शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता बतानी है। तो या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा। पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो दोनों पे हेड केवल एक में है ये,
और टोटल कितनी है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, डी ऑप्शन राइट। याद रखना कभी भी जो प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 से बड़ी, 0 से तो बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कभी भी माइनस में 2 -3 ये नहीं होगी। याद रखना आपको प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आएगी। 31 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन को जोड़ा गया, तो उसके बाद आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे 3 क्यूब ले लिया मैंने, इनको इस प्रकार से जो आपस में जोड़ दिया। पहले क्यूब थे लेकिन जोड़ने के बाद ये क्या बन गए, क्यूबॉइड। अब इसकी साइड 6 6 6 है, तो लंबाई तो इसमें हो जाएगी यहाँ पे 6 + 6 + 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर। अब ये क्यूब नहीं रहे, अब ये क्या क्यूब कंप्लीट अगर जोड़ने के बाद ये क्या बन गया यहाँ पे, क्यूबॉइड। पहले क्यूब था लेकिन अगर जोड़ेंगे तो इस तीनों को, तो जोड़ने के बाद जो है यहाँ पे क्यूबॉइड बनेगा। चौड़ाई 6 रहेगी, हाइट भी 6 रहेगी। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला है। 2 × LB यानी कि 18 × 6, 18 × 6 यानी 108, प्लस में 6 × 6 36, प्लस 6 × 18 108, 108 108 और 36 जब इसको जोड़ेंगे तो 252, 252 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 504, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा 504। 31 राइट आंसर है ऑप्शन बी, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी डैश कहलाती है, उसको बोलते हैं खंडवा। 33 भगवत गीता किस महाकाव्य का एक भाग है, ये महाभारत का एक भाग है, डी ऑप्शन राइट। समीकरण की इसको हल बताने हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे ए है अपने पास 3, बी एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2√5 -2√5 और सी है -5। अब फॉर्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac और डिवाइड में 2a। अब -b माइनस इंटू -2√5 प्लस b² यानी कि -2√5 का स्क्वायर -4 × a यानी कि 3 × c -5 और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट डिवाइड में 2a यानी कि 2 × 3। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 2√5 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा। 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस माइनस की प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 20 प्लस में 60 और नीचे बचेगा 6 यानी कि 2√5 प्लस में प्लस माइनस 20 प्लस में 60 डिवाइड बाई 6। तो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे 2√5, 60 और 20 होते हैं 80 होते हैं। अब 80 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई में 5। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब मैं एक ही स्टेप में सारे कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे अपना। और नीचे अपने पास कितना आया था 6 यानी कि 2√5 प्लस माइनस 4√5 डिवाइड बाई 6। अब एक बार प्लस लेते हैं तो 2√5 प्लस लेंगे और एक बार ले लिया माइनस 2√5 माइनस और डिवाइड में अपना 6। अब 2√5 और 4√5 यानी कि 6√5, नीचे भी 6 है, 6 से 6 कैंसिल, पहले में √5 बचेगा। अब 2√5 में से 4√5 माइनस करेंगे तो 2√5 डिवाइड बाई 6, 2 से काटेंगे 3, तो यह आएगा -√5 डिवाइड बाई 3। तो इसके दो फैक्टर आ गए, एक तो √5 और दूसरा √5/3 माइनस का साइन के साथ। तो 34 में ऑप्शन सी राइट है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है, तो किस में से नहीं है, तो इसमें बीजाणु जनन, विखंडन और असंजन, तो इसमें जो है उक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें डी ऑप्शन राइट आएगा। 36 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत को चुनना है आपको, गलत कौन सा है, तो इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। 37 प्रोबोनो जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद और समाचारों में सुनते रहते हैं, डैश से संदर्भित है, तो ये संदर्भित है निःशुल्क विधिक सेवा से। 38 भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार डैश कहलाता है, ये होता है दशहरा, डी ऑप्शन राइट। 39 भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है, तो इसमें है भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। 49 नाई जो है दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कौन सा है,
तो ये जो है अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसमें जो है ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, इस टाइप का दर्पण यूज़ करते हैं। 41 निम्नलिखित में से कौन सा रोग सोल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है। तो इसमें जो रोग है कौन सा है, ये है टाइफाइड, ऑप्शन सी राइट। प्रकाश का त्यौहार है दिवाली। 43 यहाँ पे दो समीकरण दी गई हैं, ये दोनों जो है समान रेखा को दिखाते हैं, यानी कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक ही हैं, अलग नहीं है। तो आपको बी का मान बताना है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x + 3y = 5, नीचे है x प्लस में 2x माइनस के साथ है भाई 2x - by = 10। ये नेक्स्ट है। अब पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x + 6y 10। अब देखिए 10 के बराबर है, 2x के बराबर है, तो अब यहाँ पे b और 6 बच गए, तो -b की वैल्यू 6 के बराबर है, तो b की वैल्यू यहाँ पे आएगी -6। 43 राइट आंसर अपना ऑप्शन सी, 43 में सी ऑप्शन राइट। 44 निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। ये होता है RBC में, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। 45 मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, इनके दिल में कितने पार्ट होते हैं, कितने जो है कक्ष होते हैं। कक्ष का मतलब है भाग। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। 46 वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह डैश कहलाती है। उसको बोलते हैं खरीफ फसल, ऑप्शन सी राइट है। 47 भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन चुनिए। गलत कथन कौन सा है, तो इसमें है कि वर्तमान में गठबंधन और मित्र पक्षों ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक स्थान और चुनावों की प्रक्रिया को संकुचित कर दिया है। डी ऑप्शन राइट है। 48 वह शब्द ज्ञात किए करें जो निम्नलिखित दिए गए अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें से अलग कौन सा है, जेब्रा, क्योंकि बाघ, शेर और बिल्ली ये सभी जो है शाकाहारी कैटेगरी में आती हैं। बिल्ली भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जो हमारे घर के अलावा जो जंगलों में रहती हैं वो टाइप की, तो मांस के अंडर में जो है आती हैं, लेकिन जेब्रा एक तरीके का क्या, शाकाहारी। 49 एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। बेटे को मैंने s मान लिया, s यानी कि सन, बेटा x है, तो फादर कितना हो गया 3x। 5 साल के बाद में बेटा हो जाएगा x + 5, जो फादर हो जाएगा 3x + 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जो फादर की एज है वो 2.5 गुना हो जाती है बेटे की एज का, तो 2.5 से गुना कर देंगे जो बेटे की एज है उसको। अब सोल्व कर लेते हैं, तो 3x + में 5, 2.5 को लिख सकता हूँ 5/2 × x + 5। अब जो नीचे वाला 2 है ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो 2 × 3x + 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 × x + 5। सोल्व कर लेते हैं, तो 6x + में 10 = 5x + में 25। अब 5x जो है लेफ्ट में आ जाएगा, तो 6x - 5x, और आगे कितना है 10 आगे चला जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15। और ये हमने जो है बेटे की उम्र बतानी थी, तो बेटा डायरेक्ट आ गया 15 साल का। क्वेश्चन 50 बड़खल झील डैश में स्थित है। बड़खल झील जो है फरीदाबाद में है। इसमें जो है यहाँ पे 1 0 4 है, k का मान बताना है, तो जो शून्य है ये है 4, x की वैल्यू 4 है, बस इसके अंदर आपको रखनी है। तो -2 × 4 का स्क्वायर +3 × 4 +5k, और ये बराबर होगी 0 के। 4 का स्क्वायर 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई 32, 32 के आगे माइनस का साइन आएगा, प्लस में 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, प्लस में 5k = 0। 32 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा -20, -20 आगे जो है जाके प्लस का हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे 20 को 4 पे, तो k की वैल्यू आएगी 4। तो क्वेश्चन 51 ऑप्शन ए राइट है। 52 ह्वेनसांग एक डैश यात्री है, ये एक चीनी यात्री है, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है 53 थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है, इसके लिए क्या जरूरी है, आयोडीन, डी ऑप्शन राइट। 54 साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं, साहिबी नदी को जो है दृश्यद्वती कहते हैं, ऑप्शन ए राइट।
55। कंप्यूटर में CMOS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी राइट। 56। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन या विरोध था? तो इसमें था भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन राइट। 57। इसमें 3 tan a 4 के बराबर है, तो आपको रूट सीकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए डिवाइड में सीकेंट ए प्लस में कोसिकेंट ए का मान आपको बताना है। तो यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a जो बराबर होगा 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है अपने पास 4, बेस है 3। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 16, 3 का 9, 9 और 16 को ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीकेंट ए। सीकेंट ए का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/3 माइनस कोसिकेंट ए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि 5/4 डिवाइड में सीकेंट ए यानी 5/3। बाकी तो सभी चीज़ें जो सेम रहेंगी 5/4, बस साइन चेंज हो गया। अब ऊपर एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 12, ऊपर 20 माइनस में 15, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस में 15 डिवाइड 12 और इसका स्क्वायर रूट। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा जब इसका उल्टा करेंगे तो 20 में से 15 को माइनस करेंगे 5, ऊपर 15 और 20 होते हैं 35। अब 35 को काटेंगे 5 से 7 यानी कि 1/√7 आएगा अपना आंसर। तो क्वेश्चन 57 राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 58। अब 58 में अपने पास पोलिनोमियल है, इसका एक जो है फैक्टर दे रखा है यानी इसका एक हल है 7x - 4। तो 7x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे। 7x आएगा 4, x की वैल्यू आएगी 4/7। इसको उठा के बस आपको इस इक्वेशन में रखना है। तो 14 × 4/7 का स्क्वायर प्लस में 13 × 4/7 और माइनस में 15। अब 14 × 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49 प्लस में 13 चौके 52, 52/7 माइनस में 15, 15। 7 से काटेंगे 2 पे, 7 से काटेंगे इसको 7 पे, 16 दूनी 32, ऊपर तो आएगा 32 नीचे 7 प्लस में 52/7 माइनस 15। अब यहाँ पे सब का एलसीएम आएगा 7, ऊपर आएगा 32 प्लस में 52, 15 और 7 की मल्टीप्लाई 105। अब 32 और 52 होते हैं 84, 84 में से 105 को घटाएंगे ये आएगा 21 और वो भी माइनस का, -21/7। 3 से काटेंगे तो -3, 7 से काटेंगे तो -3। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना -3। 58 में बी ऑप्शन राइट। 59 सिपाही विद्रोह में हुआ। सिपाही जो विद्रोह 1857 में हुआ था, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 60 5 प्रतिरोध दे रखे हैं 2 ओम, 3 ओम, 4, 5, 6। इसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया। श्रृंखला मतलब होता है सीरीज है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 + 3, 4, 5 और 6 यानी कि 20 ओम। अब करंट की वैल्यू निकालनी है। आई ये होता है V/R। V अपने पास है 6 वोल्ट दिया हुआ है और डिवाइड में 26 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3। 0.3 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन 60 में ऑप्शन बी राइट है। 61 यदि 9 सितंबर को रविवार है तो 18 सितंबर को क्या होगा? तो 9 सितंबर को यदि संडे है तो अगर 7 जोड़ेंगे तो 16 को भी संडे हो जाएगा, 17 को मंडे, 18 को ट्यूसडे। तो 18 को ट्यूसडे यानी कि मंगलवार होगा। तो 61 में राइट आंसर ऑप्शन सी। 62 डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। 63 हरियाणा डैश सदस्यों को संसद के उच्च सदन या राज्यसभा भेजता है। तो इसमें होता है 5 सदस्यों को। 63 में डी ऑप्शन राइट। 64 एक अर्धवृत्ताकार चांद यानी कि प्रोटेक्टर की परिधि है 108 सेंटीमीटर। तो चांद का आपको बताना है व्यास, वह व्यास मतलब होता है डायमीटर। तो ये आधा है। अगर इसकी बात करें सबसे पहले डायमीटर यानी कि रेडियस यानी कि डायमीटर प्लस में सरकमफ्रेंस आधी है। डायमीटर हो गया 2r प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई आर। इन सब का जोड़ है 108, यानी कि डायमीटर का है डबल रेडियस प्लस में आधी सरकमफ्रेंस, यानी कि पाई आर, दोनों का जोड़ 108 है। अब इसमें से आर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2 प्लस में 22/7 इज इक्वल टू 108। अब आर इधर 108, अब 7 ऊपर चला जाएगा। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और जो 22 होते हैं ये होता है 36, 36 नीचे आ जाएगा। 36 से 108 को काटेंगे 3 पे, 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21, तो रेडियस 21 है, तो डायमीटर डबल हो जाएगी 42। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, तो 42 इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाएं लिखिए। तो घटनाएं पढ़िए, जो घटनाएं नीचे दी गई है इसमें आपको बताना है पहले कि इसमें उक्त में से कौन सा सही नहीं है, गलत आपको बताना है। पहला कि टिप्पू सुल्तान ने मलबार तट से ब्रिटिशों के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात को रोक लगा दी, पहली जो है बिल्कुल सही, गलत आपको बतानी है। सेकंड है कि उसने फ्रांसीसियों के संबंध बनाए रखे और नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, सही। 1799 के युद्ध के दौरान टिप्पू की राजधानी मैसूर थी, गलत। तो आप मुझे बताएंगे कौन सी राजधानी थी, कमेंट में बताएं। युद्ध के बाद राज्य 2 भागों में बट गया, यह था एक ब्रिटिश के अंतर्गत दूसरा मैसूर के अंदर, ये भी गलत है। तो इसमें केवल जो है गलत बताना है, तो गलत है इसमें 3 और 4, ऑप्शन सी राइट है। 66, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार डैश में पारित किया गया, ये किया गया था 1994 में, डी ऑप्शन राइट। 67, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 68, वह संख्या ज्ञात करें जो निम्नलिखित तीनों संख्याओं से भिन्न है, अलग संख्या कौन सी ये आपको बताना है। तो देखिए 66 में यदि 50 को माइनस करेंगे, 50 को माइनस करेंगे 16, 77 में से 63 को माइनस करेंगे 14, 38 में से 22 को माइनस करेंगे 16, 80 में से 64 को माइनस करेंगे 16। तो इसमें जो अलग संख्या है वो है सी बी वाली, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 14 है, बाकी सभी का डिफरेंस कितना है 16। तो 68 में बी ऑप्शन राइट है। 69, सी रिमेंडेड डैश द पेपर्स, तो सी रिमेंडेड मी वेयर आई हैड टू लीव, डी ऑप्शन राइट। 70, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट, आई वुड नॉट स्लीप इट आई डैश टू बेड नाउ, इसमें आएगा वेंट, वर्ब जो गो की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट, पास्ट टेंस की बात हो रही है। 71, आई डोंट वॉच डैश टेलीविज़न वेरी ऑफन, अब टेलीविज़न जो है सामान्य रूप में कोई चीज़ देखी जा रही है तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नो नीड, आर्टिकल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 72, हु इज डैश बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, आर्टिकल भरना है, तो जहाँ पे बेस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री आ गई वहाँ पे द आर्टिकल लगेगा, 72 ऑप्शन ए राइट। 73, सी लिव्स इन पर्थ, सी ओन्स ए हाउस डैश द स्वैन रिवर, उसने घन खरीदा है कहाँ पर, स्वैन जो घर है उसका सावन रिवर के पास में, ओन द। 72, डैश क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो इसमें क्या आएगा बिसाइड्स, ऑप्शन बी राइट। 75, आई डैश टेलीविज़न ए लॉट बट आई डोंट एनी मोर, तो इसमें आएगा आई यूज्ड टू वॉच टेलीविज़न। 76, आई डैश ए लॉन्ग टाइम फॉर द बस, 76 इसमें आएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, वी ऑलवेज हैव टू वेट ए लॉन्ग टाइम फॉर द बस, हम बहुत समय के लिए जो है वेट करते हैं हमेशा। 77, आपको इसका सिनोनिम बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, तो दोष मुक्त करना जो है इसका मतलब है एक्वाइट, ये भी दोष मुक्त होता है, ऑप्शन सी राइट है। 78, बिगविल्ड, बिगविल्ड का जो मतलब होता है छल करना, बहकाना, फुसलाना, तो इसमें जो है मिसलीड करना, मिसलीड भी बहकाना होता है, 78 में बी ऑप्शन राइट। 79, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ जो अलंकार होता है रूपक अलंकार, बी ऑप्शन राइट। 80, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक, डी ऑप्शन राइट। 81, सखी शब्द का बहुवचन रूप, सखी का बहुवचन होता है सखियाँ, 81 ऑप्शन ए राइट।
82 टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। इसका है जरा भी न हिलना, ऑप्शन ए राइट है। 83 इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? इसमें जो है यण संधि है। कैसे है? यहाँ पे ई छोटी ई प्लस में आ गया तो जो ई है इसका यह बन जाता है। 84 मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए। पढ़ता है तो ये क्या है? एक सकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है, वर्तमान काल, एक वचन और पुल्लिंग, ऑप्शन ए राइट है। 85 अब 27 27 75 75 35 37 और 92 92 तो इसमें 85 में राइट आंसर अपना ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है। 86 खुश शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगेगा? उपसर्ग होता है जो किसी के पहले लगता है, तो खुश के पहले लगेगा ना खुश, ना शब्द लग सकता है, तो 86 में सी ऑप्शन राइट। लक्ष्मण ने मेघनाथ मारा गया, इसे कृतवाच्य में लिखिए, तो इसमें है लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, सी ऑप्शन राइट। 88 तीन भुवनों का समूह यानी कि त्रिभुवन, यह कौन सा समास? जहाँ पे भी काउंटिंग आ जाती है वहाँ पे द्विगु समास होता है, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। 89 निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें सही वर्तनी है प्रकृति, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें राक्षस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धनुज, असुर और रजनीचर, ये सभी जो है पर्यायवाची राक्षस के, लेकिन जो सुर है ये पर्यायवाची नहीं है क्योंकि इसका मतलब होता है देवता, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनको कमेंट सेक्शन में आंसर दें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।